समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि मनीष जगन अग्रवाल को नई जिम्मेदारी दी गई है। वे समाजवादी पार्टी के व्यापार सभा के अध्यक्ष बनाए गए हैं। मनीष व्यापारियों को लेकर ही प्रश्न कर रहे हैं। जीएसटी को लेकर व्यापारी चिंतित है। जीएसटी सरकार की मुनाफाखोरी पॉलिसी एवं बांड पर मनीष आवाज उठा रहे हैं। जीएसटी को लेकर के व्यापारी चिंतित है और जीएसटी की वजह से और सरकार की मुनाफाखोरी की वजह से और सरकार के जो इलेक्टोरल बॉन्ड की वजह से हमें और आपको महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। मैं पुलिस से कहूंगा ये वर्दी छोड़े और भाजपा की टोपी लगाकर थाने में बैठे। मैं तो पुलिस से कहूंगा कि तुम वर्दी छोड़ो। समाजवादियों की जो कभी कभी टोपी के बारे में बुला भरा कहते थे, बीजेपी के लोग भी टोपी पहनने लगे हैं, तो वो टोपी लगा करके आप थाने में बैठिए। समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर आयोजित पत्रकार वार्ता में उत्तर प्रदेश में आगामी बजट पर अखिलेश यादव ने कहा कि बहुत जल्दी बजट आने वाला है। जैसा दिल्ली का बजट आया है उसी तरह का कोई बजट यूपी का आएगा। हाँ, बहुत जल्दी बजट आने वाला है और बहुत सारी बातें उसमें साफ हो जाएंगी। ये बात हम लोग लगातार कहते रहे हैं। भाजपा सरकार में जो इन्वेस्टर मीट हुआ था और एमओयू हस्ताक्षर हुए थे, इसकी कोई जानकारी वेबसाइट पर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने इन्वेस्टमेंट मीट की थी, जो एमओयू साइन हुए। एमओयू साइन के बाद कोई भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऐसी नहीं बनाई उन्होंने जिससे कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होता। कि अगर आप वेबसाइट पे भी जाना चाहोगे सरकार की तो आपको कोई भी इंफॉर्मेशन उसकी नहीं मिलेगी। हमारे मुख्यमंत्री को अधिकारी बेवकूफ बना रहे हैं, उसके लिए अधिकारियों को बहुत बधाई हो। महाकुंभ पर बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि 65 वर्ष से ऊपर के बहुत सारे लोग महाकुंभ में स्नान नहीं कर सके हैं। प्रयागराज के लोग ही स्नान नहीं कर पाए हैं। सरकार से मेरी अपील है कि इस महाकुंभ के आयोजन को और कुछ दिनों तक बढ़ा दिया जाए। तो हमारी मांग है कि प्रयागराज के लोग, जो वहाँ के निवासी हैं, जो वहाँ के लोग रहने वाले लोग, वो भी अभी स्नान नहीं कर पाए हैं। बड़े पैमाने पे वो लोग भी नहीं पहुंच पाए, इसलिए इस कुंभ आयोजन को और लंबा कर दिया जाए और बढ़ा दिया जाए। महाकुंभ में कितनी बड़ी घटना हुई, कितने लोग खोए। संत साधु हमारे धरती के देव हैं, उन्हें व्यवस्था नहीं दे सके। ये सरकार अपने अव्यवस्था को लेकर माफी मांगेगी। इससे पहले कवि, साहित्यकार, पूर्व सांसद उदय प्रताप सिंह के सम्मान समारोह में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी बातों को रखते हुए कहा कि उदय प्रताप सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़े कवि दिखाई देते हैं। नेताजी को पढ़ाया, सिखाया, राजनीति में बढ़ाया। नेताजी और उदय प्रताप सिंह दोनों ही अपने क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान पर पहुंचे। अगर हम देखें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ा कवि दिखाई देता है तो आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी दिखाई देते हैं। नेताजी को सिखाया, नेताजी को आगे बढ़ाया और जहां से नेताजी और आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी निकले, दोनों लोग राजनीति के और समाज की ऊंचाइयों तक पहुंचे। अखिलेश यादव ने कहा कि उदय प्रताप की कविता से हम जैसे लोग प्रभावित होते हैं। कविता कभी पुरानी नहीं होती है। सच्चा कवि राजनीति को दिशा देता है। समाजवादी पार्टी के जितने भी गीत आए वो सभी उदय प्रताप ने लिखे हैं। वो कविता उस समय भी थी और आज भी उस कविता का महत्व बनता है। जो सच्चा कवि होता है वो पॉलिटिकल और समाज को कभी न कभी दिशा देता है। जितने भी गाने बने हैं और आज जो सबसे लोकप्रिय गाने रहे हैं वो आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी के लिखे गए हैं। मन से है मुलायम गीत भी आपने ही लिखा है। आपका स्वास्थ्य बेहतर रहे और अपना मार्गदर्शन देते रहे। आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी ने वो मन से मुलायम वाला गाना आपने ही लिखा था, जो आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी का स्वास्थ्य बेहतर रहे, इसी तरह हम लोग को गाइड करते रहे।